नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यूजीसी जून 2025 का जब रिजल्ट आया तो उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हुए हाई कट ऑफ को लेकर। जब ये देखा गया कि पॉलिटिकल साइंस में स्पेशली बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गया है जो कि एक्सपेक्टेशन के टोटली बाहर था, तो अलग अलग प्रकार की बातें होने लगेंगी। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या जेआरएफ की सीट जो है बेची गई हैं या फिर एनटीए ने कोई धांधली की है, ये पूरा सेटिंग के थ्रू करवाया गया, समथिंग ऐसे करके बहुत सारी बातें होने लगी। सो अगेन मेरे पास भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने कुछ ऐसे सेशंस भी कुछ टीचर्स ने लिए जहाँ पे उन्होंने बोला कि शायद तक धांधली हुई होगी, जेआरएफ की सीटें खरीद ली गई होंगी, ऐसी बहुत सारी बातें हुई। एंड मेरे पास लगातार स्टूडेंट्स ये वीडियोस भेज रहे थे कि सर आप इस बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, आपका क्या व्यू है, मल्टीपल चीजें। बट मैं काफी टाइम तक इग्नोर कर देता बिकॉज आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन दोज एस्पेक्ट। ओके, सो बट स्टिल मैं एक थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूं कि आखिर हाई कट ऑफ जाने के पीछे का कारण क्या है और ये जो जेआरएफ की सीटें बेची गई हैं, कुछ फ्रॉड हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है और ये कितना झूठ है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूं इस वीडियो में आपको। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये बात निकल के कहां से आई। ऐसी कुछ वीडियोस आई, आई एम नॉट सेइंग कि जिसने ये बोला गलत बोला, वो उनकी इच्छा है, लोग कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी स्वायत्ता है। ऐसे कुछ कि भाई जेआरएफ सीट सोल्ड की गई है, एनटीए जवाब दे, ऐसी बहुत सारी बातें। ओके ना, कुछ सवाल ये पूछे गए कि ये डिटेल आनी चाहिए एनटी की तरफ से, ये किन किन का जेआरएफ हुआ है, वो कौन कौन से सेंटर से थे, वो किसी एक ही सेंटर से तो नहीं थे, या फिर कुछ लोगों ने ऐसा ही दावा किया कि स्क्रीन शेयरिंग करके जो है मार्क्स दिलवा दिए गए हैं और इतना हाई कट ऑफ चला गया। ऐसी बहुत सारी बातें आई। बट ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको क्लेरिफिकेशन दे रहा हूं, जिनको भी लग रहा है कि ये स्क्रीन शेयरिंग या फिर किसी एक ही सेंटर से, तो हमको लिस्ट दी जाए। एनटी ऐसी कोई लिस्ट नहीं देता, सीधी बात है। एनटी बताता है कि इतने बच्चों का जेआरएफ हुआ है। बट मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं जो मेरे अगेन, बिकॉज सीधी सी बात है ना, डेफिनेटली फेलियर हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो जेआरएफ डिजर्व करते थे उनको जेआरएफ नहीं मिला है, बिल्कुल सच बात है, बहुत हाई कट ऑफ गया बिकॉज। बट इसका ये मतलब नहीं कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं तो जो लोग सक्सेसफुल हो गए हैं उनकी सक्सेस पे आप थूकिए, आप इस प्रकार की घटिया बातें करें कि उन्होंने सीटें खरीद ली थी, धांधली हो गई थी, नहीं, ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स वो है जो एग्जामिनेशन की रिक्वायरमेंट को बेटर समझ पाए। आप भी कल के दिन उसको बेहतर तरीके से समझेंगे और आपका भी नेट जेआरएफ होगा। ओके, तो प्लीज इस प्रकार की भ्रांतियों में ना फंसे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर, जैसे अभी मैं छोटा सा तीन चार एग्जांपल, वैसे बहुत सारे जेआरएफ के स्टूडेंट्स हैं, मैं तीन चार, जैसे कि मनीषा कश्यप जेआरएफ की स्टूडेंट है, मैंने एप्लीकेशन नंबर हटाते, देखिए यूपी का रोल नंबर है, इन्होंने यूपी में एग्जाम दिया, जेआरएफ सिलेक्शन हुआ है, उनका 250 के आसपास मार्क्स है। ये गौरव, ऑल इंडिया रैंक 7, 262 स्कोर है। ओके, इनका स्कोर क्या है 262, कट ऑफ से कट ऑफ गया है 244, राजस्थान से है। ठीक है, उड़ीसा से है ओम प्रकाश मिश्रा, इनका भी 250 गया है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ओके, सो स्टूडेंट कौन किस तरीके से उसको समझ रहा है वो सब इस पर डिपेंड करता है। कि अब ये नहीं कि हाँ भाई एनटीए एज अ बहुत ट्रस्टेबल एजेंसी नहीं, मैं उस बात को मान सकता हूं, बट जब आप ऐसा कहेंगे कि सीटें बेच दी गई हैं जेआरएफ की और ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो कहीं ना कहीं इन विद्यार्थियों का जिन्होंने मेहनत करके, ओके ऐसा नहीं आपने ही मेहनत की उन्होंने ही मेहनत की, ओके, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनकी मेहनत पे शक करना स्टार्ट कर दें, अननेसेसरी सवाल उठाना स्टार्ट कर दें, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। ठीक है, उनका हक है, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने एग्जाम को बेटर वे में समझा और इसलिए क्रैक किया। अब थोड़ा सा और मैं क्लियरिफाई करना चाहता हूं बिकॉज डिसअपॉइंटमेंट हुआ है सबको विदाउट एनी डाउट, एंड वो मैं भी फील कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जेआरएफ हुआ, उनके लिए तो मैं बहुत खुश हूं, बट मेरे और भी ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका भी जेआरएफ हो सकता था, कुछ 2 3 4 5 मार्क्स से कहीं ना कहीं जेआरएफ नहीं हुआ। ओके, तो आपका दर्द मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, एंड डेफिनेटली वी विल प्रिपेयर वंस अगेन, अगर थोड़ी बहुत जो भी कमी रह गई हो और आप अगली बार डेफिनेटली निकालेंगे। बट रीजन क्या है मैं थोड़ा समझा देता हूं कि ये हाई कट ऑफ क्यों जा रहा है, उसको जरा समझ लीजिए। ठीक है, हाई कट ऑफ के पहले रीजन समझ लेते हैं कि स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में बहुत हाई कट ऑफ जा रहा है। पॉलिटिकल साइंस में जो कंपटीशन है वो भी बहुत ज्यादा है। देखिए अगेन, अब आप देख लीजिए, यहां पर दिख जाएगा रजिस्टर्ड कितनों ने किया पॉलिटिकल साइंस में, 88,000 बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस के लिए फॉर्म भरा, 64,000 बच्चों ने पेपर दिया, मतलब पॉलिटिकल साइंस में ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम आगे देखें तो रीजन, पहला कारण बहुत क्लियर है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं और जो इस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ रहा है। ठीक है, जो भी बच्चा ये चीज में ध्यान में रखते हुए पढ़ रहा है कि एग्जाम में ज्यादा थ्योरी मतलब नहीं है, सिर्फ फैक्ट, बिकॉज पिछले 3 एग्जामिनेशन से, जो उनका 18 जून वाला एग्जामिनेशन था जो कैंसिल हुआ था, उसके बाद से लगातार एनटी इतना ज्यादा फैक्ट पूछ रहा है। पहले थोड़ा बहुत पूछता था, अब तो सिर्फ फैक्ट पूछता है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं। तो जिस स्टूडेंट ने ज्यादा बेटर लेवल में अंडरस्टैंड कर लिया एग्जाम को या फिर एग्जामिनर को, मतलब एग्जाम स्टडीज से पढ़ा, तो डेफिनेटली उनका स्कोर ज्यादा आएगा। इट्स नॉट योर फॉल्ट, ऐसा नहीं बोलो कि आपकी गलती है कि आपने नहीं पढ़ा,
बट हाँ, एग्जाम का पैटर्न हो गया, एग्जामिनर को इन्होंने ज्यादा अच्छे समझ लिया कि यार ये एग्जामिनर को नॉलेज से मतलब नहीं, ये तो सिर्फ रट्टाफिकेशन चाहता है। तो ये बच्चे अपना कॉन्सेप्ट तो उन्होंने क्लियर किया, बट साथ साथ फैक्ट भी रट के चले गया, उसको बार बार प्रैक्टिस किया क्रोनोलॉजी वगैरह को, इसलिए उनके लिए वो क्वेश्चन आसान थे। बिकॉज बहुत लोगों ने 100 में से 90 क्वेश्चन सही किए। ओके, जो जिन कट ऑफ आपने बेसिकली टॉपर्स के इंटरव्यूज अभी देखे होंगे कुछ दिनों में, 90 क्वेश्चन से 86 87 आउट ऑफ 100। आज मैंने सुबह एक इंटरव्यू लिया, 91 क्वेश्चन करेक्ट किया आउट ऑफ 100। ओके, क्लासरूम प्रोग्राम का स्टूडेंट था। तो वही है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, इसलिए अब डेफिनेटली देयर इज अ मिस्टेक विद द एग्जाम पेपर। एग्जाम पेपर में गलती है कि इतना ज्यादा फैक्ट बेस्ड नहीं पूछना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का एग्जामिनेशन तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बट अब हमारे हाथ में तो ये सब है नहीं। ठीक है ना, मैं पेपर बनाता ना आप पेपर बनाते, पेपर बनाता है एनटीए। ठीक है, हाँ, तो एनटीए से सवाल पूछना कि इस प्रकार का घटिया सवाल प्रश्न पत्र क्यों बना रहे हैं, बिल्कुल जायज है। बिल्कुल पूछना चाहिए कि ऐसा घटिया क्वेश्चन पेपर आप क्यों बना रहे हैं, आप क्यों पूरा फैक्ट पूछ रहे हैं। एक बैलेंस बना के रखिए, हर यूनिट से क्वेश्चन पूछिए, बिल्कुल सही। हाँ, बट हम क्योंकि हाई बहुत कट ऑफ चल गया, इसलिए उन बच्चों विद्यार्थियों पर शक करने लगे जिन्होंने मेहनत करके जीआरएफ अचीव किया। उनकी मेहनत के ऊपर अगर हम इस प्रकार के सवाल उठाएंगे तो बहुत गलत होगा, क्योंकि कल के दिन आप भी जीआरएफ निकालेंगे और आपके सक्सेस के ऊपर अगर कोई ऐसा सवाल उठाने लगेगा तो आपको उतना ही दर्द होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, रीजन रिपीटेशन ऑफ द एस्पिरेंट। दिस इज आल्सो अ मेजर प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द एग्जाम स्ट्रक्चर। ओके, क्योंकि यूजीसी एनटीए का जो एग्जामिनेशन है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया गया है कि जो ऑलरेडी जीआरएफ है, बिकॉज अब नियम क्या है कि इवन फॉर द पीएचडी एडमिशन यू नीड द स्कोर कार्ड। तो अब आप जब अप्लाई करते हैं तो यू डोंट हैव ऑप्शन ऑफ ओनली अप्लाई फॉर पीएचडी और ओनली अप्लाई फॉर नेट और ओनली अप्लाई फॉर जीआरएफ। ओके, इसके रिगार्डिंग आपको मैंने बताया भी पहले भी, मैंने जो आपके यूजीसी के चेयरपर्सन है, सॉरी यूजीसी के चेयरपर्सन नहीं, जो सेक्रेटरी हैं मनीष जोशी जी, उनसे मीटिंग भी की थी, उनको समझाया भी कि सर ये समस्या है बहुत बड़ी। बार बार स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी जीआरएफ हो चुका है, जिनका नेट हो चुका है, बिकॉज जैसे जिसका नेट हो गया, ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जो नेट ऑलरेडी क्वालिफाइड है, अब उसको सिर्फ जीआरएफ के लिए अटेम्प्ट करना है, बट वो जब सिलेक्ट करता है जीआरएफ तो वो ऑटोमेटिकली नेट के लिए भी अपीयर हो रहा है और पीएचडी के लिए भी अपीयर हो रहा है। उसको सिर्फ चाहिए पीएचडी का स्कोर कार्ड और नेट का सर्टिफिकेट। बट वो नेट वाली, अगर मान लीजिए उसका फिर से नेट हुआ, जैसे बहुत सारे आपके स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने पहले भी पिछली बार भी नेट किया था, इस बार भी, तो वो नेट का नंबर ऑफ सीट्स तो गई ना। जो दूसरा स्टूडेंट है जो शायद तक जिसका पीएचडी हुआ उसका नेट हो सकता था, बट आपकी कारण चली गई, तो उसमें आपकी गलती भी नहीं है, उस स्टूडेंट की गलती भी नहीं है, बट बिकॉज उससे नेट का भी कट ऑफ हाई हो गया और जीआरएफ का भी कट ऑफ, तो रिपीटेशन की गलती कट ऑफ हो रहा है अगेन। अब रिपीटेशन में भी स्टूडेंट्स की गलती नहीं, बिकॉज दे हैव टू रिपीट फॉर द पीएचडी मार्क्स। ओके, बिकॉज पीएचडी एडमिशन के लिए एक ही साल का वैलिड है, तो यूजीसी नेट का स्कोर कार्ड आपको चाहिए, उसी से पीएचडी एडमिशन होगा। फिर भले जीआरएफ की स्कॉलरशिप जो है वो आपको ऐसे ही मिल जाएगी। तो अब उसमें स्टूडेंट की गलती नहीं, गलती क्या है, ये स्ट्रक्चर है। अब हाँ, इसके लिए हमको यूजीसी से सवाल पूछना चाहिए कि भाई इसको सुधारिए, नहीं तो ये समस्या बढ़ती जाएगी। जिस तरीके से कट ऑफ बढ़ रहा है वो अपने आप में कल के दिन ऐसा हो जाएगा कि 300 में 300 मार्क्स चाहिए और फिर स्टूडेंट्स की हिम्मत भी हार जाएगी। ठीक है ना, तीसरा सवाल, समस्या एक और, कि यूजीसी जो है बिल्कुल भी पेपर के पैटर्न को मॉनिटर नहीं, उन्होंने बस एक प्रकार से ठेका दे देते ना कि एक बार ठेका दे दिया कि हाँ एनटीए जो है एग्जाम कर रहा है, अब एनटीए कैसे भी ऊट पटांग सवाल पूछ रही है, इस पर ये संज्ञान यूजीसी को लेना चाहिए। बिकॉज यूजीसी वांट्स अ क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, यूजीसी को चाहिए कि इस देश में, यूजीसी की जिम्मेदारी है कि इस देश में बेहतर उच्च शिक्षा व्यवस्था हो, और यूजीसी की इसी इच्छा के चलते असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट एग्जामिनेशन करवाया जाता है। तो यूजीसी को यह ध्यान रखना पड़ेगा ना कि पेपर में क्या पूछ रहे हैं। ये यूजीसी की जिम्मेदारी है कि वो एनटीए से पूछे कि भाई इस प्रकार के घटिया सवाल पूछ के आप क्या करोगे, कि कालक्रम में जमा दो उपराष्ट्रपति को, तो इसको तो उसको, दुनिया भर की चीजें, सिर्फ कालक्रम कालक्रम कालक्रम। ये संज्ञान यूजीसी को लेना चाहिए। तो यहां उन विद्यार्थियों की गलती नहीं कि उन्होंने सीट खरीद ली, कि कोई धांधली हुई है, कोई ब्राइब नहीं, स्ट्रक्चर है, सिस्टमेटिक फेलियर, एंड कहीं ना कहीं यूजीसी का नेग्लिजेंस। ओके, इस एग्जामिनेशन की तरफ कि उन्होंने बस एक ठेका दे दिया एनटीए को कि तुम एग्जाम करवा दो, रिजल्ट हमको दे देना, और हम जो है उसके हिसाब से बाकी जब वैकेंसीज वगैरह आएंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उसके हिसाब से लोगों को भर्ती करते रहेंगे। ठीक है, सो दैट इज अ मेजर फेलियर ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। इट्स नॉट अ फेलियर और से एनी काइंड ऑफ चीटिंग, जहां तक मेरी समझ है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट मैं जहां तक मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज मैं उन विद्यार्थियों को पर्सनली भी जानता हूं जिनका जेआरएफ हुआ है। कम से कम 40+ तो स्टूडेंट्स मेरे ही ऑर्गेनाइजेशन से हैं, और बोल सकते हैं हमारे साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी जिन्होंने जेआरएफ किया सिर्फ पॉलिटिकल साइंस में। तो मैं उनकी सक्सेस के ऊपर ऐसे सवाल उठते नहीं देखना चाहता, तो इसलिए किसी को बुरा लगे वीडियो तो माफी चाहता हूं, बट प्लीज इस प्रकार की बातें ना करें। आप भी अच्छे से पढ़िए, और स्पेशली अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे आपके लिए गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम भी आ रखा है, जिसमें आपको सारे कोर्सेज, प्रॉपर मेंटरशिप, गाइडेंस, नोट्स, मॉक टेस्ट सीरीज, बहुत सारी फैसिलिटीज जो है स्पेशली मिल रही है, और स्पेशली इसके साथ में
कि आपका सिलेक्शन गारंटीड रहेगा, और अगर नहीं होता है तो आपको पैसे भी आपके सारे वापस कर दिए जाएंगे, और अगर हो गया तो आपको इंटर्नशिप भी दी जाएगी टेक्स्ट बुक की तरफ से। ठीक है, तो बहुत सारे ऑफर्स इसमें अवेलेबल है, ये मल्टीपल फीचर्स हैं, और इसको अपना एडमिशन वगैरह करवा लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, बाकी पढ़िए सकारात्मक रूप से, डेफिनेटली ऐसी बातें होंगी जब भी कुछ ऐसा मतलब बेसिकली पराकाष्ठा की पार कुछ चला जाता है कि एकदम इतना हाई कट ऑफ की लोगों को डर है, तो ऐसी बातें निकलती हैं, तो इससे बातों में दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अपने आप को इन बातों से गलत रास्ते पे ना ले जाए, आप सही रास्ते पे चलिए, तैयारी फोकस कीजिए, दिसंबर वाले टाइम पे फोकस कीजिए। इस प्रकार की अटकलों पे अपने आप को फंसाए रखना। अगर आप सही में कुछ करना चाहते हैं तो हाँ, यूडीसी के दफ्तर चलिए, वहां एप्लीकेशन डालिए। मैंने प्रयास किया था, मैं अभी फिर से प्रयास करूंगा कि इस चीज पे सुधार हो, प्रक्रिया सुधरे अगले एग्जाम से पहले, या फिर आपका जो से जो एग्जाम पेपर का पैटर्न है उसके लिए मैं प्रयास करूंगा। आप लोग भी कीजिए, ये नहीं कि बस टीचर की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए कि हाँ टीचर निपटेगा, नहीं, आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप वक्त निकाल सके तो एक बार एनटीए के दरवाजा खटखटाइए, यूजीसी का, यार ये ऐसा पेपर क्यों बना रहे हो। वो पेपर लेके दिखाएंगे तो कोई भी समझदार इंसान बोल देगा कि ये नेट जीआरएफ का पेपर नहीं है, ये एक नौटंकी वाला पेपर है जिसमें कुछ भी पूछा जा रहा है। ठीक है, इतनी समझ सबको है, वो भी जो अधिकारी वहां बैठे, बट ना उनको पता चल रहा है कि क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई उन तक बात कभी नहीं। मैक्सिमम इस चेन ऐसी है कि जो हायर लेवल पे अथॉरिटी बैठे उन तक बात कभी पहुंचती नहीं है, और अगर पहुंचती भी है तो एक आध दो लोग बोल रहे हैं तो उनको उनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक, सो असली बात वहां पहुंचनी चाहिए कि इस एग्जामिनेशन को रिफॉर्म करने की जरूरत है, जिससे ये जो रट्टाफिकेशन है, जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पेपर आ रहे हैं वो खत्म हो, और अच्छा कॉन्सेप्ट पूछा जाए जिससे रियल नॉलेज किसी स्टूडेंट का चेक हो सके। ओके, सो इसी के साथ इस वीडियो को अंत करूंगा। आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको रेगुलरली क्लासेस के अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे। ठीक है, फाइन, चलिए, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ गिमिक्स। ओके, फाइन, थैंक यू सो मच।